आप सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार परमेश्वर ने कितना खूबसूरत है ना, कितना अच्छा मौसम कर दिए। और प्रभु का सच में बहुत बहुत धन्यवाद हो। और हम लोग सच में बहुत धन्य हैं, क्योंकि ऐसा दिन, ऐसा समय, ऐसा लम्हा जिनके पास नहीं है उनको जाकर के पूछो। सबसे बेस्ट, इसीलिए भजनकार बोलते हैं कि 1000 दिन में अगर बाहर बिताऊं और तेरी भवन में, एटलीस्ट तेरे देवड़ी में, है ना, चौखट के सामने में मैं एक दिन बिताऊं, वो कंपेयर करते हैं कि वो 1000 दिन से भी उत्तम है। इसलिए चर्च आने में कभी भी ना हिचकिचाए, प्रभु के लोगों के बीच में आने में ना हिचकिचाए। ओके, मैं हर बार, मेरा एक नियम होता है कि हर बार संदेश से पहले मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। आप पिछली बार आए थे, लास्ट टाइम नहीं आए थे, यस। इसलिए कुछ कुछ जो बॉडी लैंग्वेज है टकटकी लगा के रखते हैं कि एक बार थोड़ा रिकैप हो जाए, एक बार रिवाइज हो जाए, ताकि हमको वचन पकड़ में आए। तो पिछली बार हमने शमूएल, पहला शमूएल की किताब, उसका 7 अध्याय में से हमने देखा था। और उसमें हमने क्या देखा था, क्या शीर्षक क्या था? ओके, बाय द वे लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन कि क्या आपने घर में जाके पश्चाताप किया था? नहीं तो फिर ये थ्योरी रह जाएगा, सिर्फ ये हेड नॉलेज हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात था। किसी ने, वेरी गुड, किसी ने प्रभु के सामने में रोया पूरी हफ्ते में, गिड़गिड़ाया, बिलक बिलक के रोया, चाहे वो अपने गुनाह के लिए, अपने पाप के लिए, परिवार के लिए, रिलेटिव्स के लिए। प्रेज गॉड, अगर आपने ऐसा किया है, प्रभु आपको आशीष दे और आपको और मौका मिलेगा रोने के लिए, और विलाप करने के लिए, और रिपेंट करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, ताकि सच्चे हृदय से हम परमेश्वर के पीछे चल सकें। क्यों इजराइल लोगों ने जो पश्चाताप एक पर्टिकुलर एक शब्द मात्र नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, एक तरीका है ना, एक ऑर्डर है, वन बाय वन, और so many things are included in it। मतलब एक कंप्लीट एक पैकेज है, और उस कंप्लीट पैकेज को हम बोलते हैं कि यस, दिस इज ट्रू रिपेंटेंस है। और उसमें हमने देखा था कि क्यों परमेश्वर की नजर से ये सच्चा पश्चाताप था, क्योंकि उन्होंने विलाप किया था और परमेश्वर की ओर मुड़ा था। उन्होंने विलाप किया था, दुख किया था, अपने रिग्रेट फील किया था, दे वर सो सॉरो। और कई बार हम वचन से भी मैंने आपको बताया, क्योंकि हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, कि हम दुखी होना चाहिए, रोना चाहिए, बिलखना चाहिए। हम अपने जो किए हुए करतूत के चलते हम मतलब मुस्कुराते हुए लोगों के सामने में नहीं होना चाहिए। एक गाना भी है ना, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, है ना। हम मुस्कुराते हुए आनंद के साथ नहीं, दुख हो करके हमारे अंदर में वो चीज होना चाहिए, और वो मुंह में एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो विलाप करके परमेश्वर के पीछे उन्होंने चल पड़े थे। सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि उन्होंने बुरी कामों से छोड़कर सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर की आराधना किया था। बुरी कामों को छोड़ करके, अपनी गलती को छोड़ करके, यू टर्न। रिपेंटेंस का मतलब मैंने बताया था ना, यू टर्न लेना। और तीसरी चीज है कि उन्होंने आकर के परमेश्वर के सामने में अपने गुनाह को, अपने अपराधों को, अपने पाप को, अपने किए हुए गलतियों को उन्होंने मान लिया था। मैं अक्सर, मेरी मम्मी अभी 81 प्लस के हो गए, और अक्सर मेरी मम्मी को मैं बार बार यही सलाह देता हूँ, मम्मी मैं लोगों को ये समझाता हूँ, मैं भी खुद कर रहा हूँ, आप खुद देखते हो। जब भी मेरे मम्मी मेरे पास आते हैं, वचन, प्रार्थना, प्रभु के उपस्थिति में बैठे हुए देखते हैं, और मम्मी फिर उनके पास और जो अपना प्रॉब्लम बताते हैं, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ, मम्मी दिस इज राइट टाइम, परमेश्वर ने आपको समय दिया है, आज नहीं तो कल हम चले जाएंगे, हम पश्चाताप करना चाहिए, हम प्रभु की उपस्थिति में होना चाहिए। हो सकता है कि जाने अनजाने में हमारे कई सारे गुनाह हैं, उसको हम मान लेना चाहिए। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो परमेश्वर की नजर से वो एक सच्चा पश्चाताप होता है। और लास्ट में हम एक चीज देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और परमेश्वर की ओर जब हम आते हैं, हम संपूर्ण रूप से उन पर भरोसा करना चाहिए। हमारे अंदर में वो हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए कि मेरा गुनाह उन्होंने माफ किया या नहीं किया, बट वी मस्ट फुल्ली ट्रस्ट इन हिम कि यस, परमेश्वर ने मेरे गुनाह को माफ किया है। क्यों? मैं महसूस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, दैट डजंट मैटर। आपके महसूस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है,
परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया? कई बार हमारे सच्ची आराधना कब होता है, लोगों से मैंने देखा है कि बोलते हैं हाँ आज मजा आ गया, आज सो पावरफुल था। मैं बोलता क्यों इतना पावरफुल था? क्योंकि जो गाना चल रहा था ना उस समय मेरे रोंगटे क्या हो रहे थे? खड़े हो रहे थे। अगर रोंगटे खड़े हो गए तो सच्ची आराधना, अगर नहीं हुआ तो झूठी आराधना। तो ये हमारा फीलिंग्स के ऊपर में सिर पे डिपेंड ना हो, चाहे आपका गुनाह क्षमा हुए या नहीं हुए, आपको अनुभव उसको महसूस हो, एहसास हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर हम भरोसा विश्वास करना चाहिए, और बाकी का जिंदगी को भी हम संपूर्ण रूप से उनके हाथों में समर्पित करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं ये 4 काम करता हूँ तो परमेश्वर की नजर से वो इस तरफ जोर से पश्चाताप ठीक से नहीं किए है ना? ओके बोलो। तो परमेश्वर की नजर से सच्चा पश्चाताप। तो आज हम अध्याय, कौन सी अध्याय है? आप लोग सच में इसको घर में जाके पढ़ रहे हो ना? और जो मैं बातें बता रहा हूँ आप चेक करते हो कि पास्टर साहब जो बोल रहे हैं वही सब कुछ सही है या रियल में है? वो आप ढूंढते हो उसको? अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत डेंजर में हो, क्योंकि पौलुस जैसे व्यक्ति का भी वचन सच्चा है या झूठा है वो वचन खोल करके देख रहे थे। तो आज का जो हमारा जो टेक्स्ट है, जो बाइबल का जो अंश है वो है पहला शमूएल, उसका 8 अध्याय 1 से लेकर के 10 तक। हमारे बीच में शालिनी सिस्टर है, हम रिक्वेस्ट करेंगे आएंगे और हिंदी में हम सब के लिए पढ़ेंगे ताकि एटलीस्ट हम उस आवाज को सुन सकें। सभी को जय मसीह। पहला शमूएल 8 अध्याय का 1 से 10 पढ़ूंगी। इस्राएल के द्वारा एक राजा की मांग। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबीहा था। ये बेर्शेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं, कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते थे। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला दे कि जो राजा उनका राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर से थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दें। और जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है पहला शमूएल उसका 8 अध्याय 1 से लेकर के 10 तक, और सिस्टर ने तो जो विषय है, जो मेन हेडिंग है वो भी बता दिए हैं कि इजराइल अभी क्या मांग रहे थे, एक राजा की मांग करते हैं। ये हमारा विषय है। और जो शीर्षक मैंने रखा है वो ये है कि क्यों इजराइल एक राजा की मांग करते हैं, है ना? इजराइल की प्रजा क्यों एक राजा की मांग करते हैं। लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले मेरा सवाल है, क्या इजराइल ने राजा की मांग करके सही किया या गलत किया? जोर से बोलेंगे। राजा की मांग करके क्या क्या उन्होंने गलत किया। क्यों? उनके पास राजा था। ओके,
ठीक है, आज हम वो देखेंगे कि क्यों इजराइल एक राजा की मांग करता है। खास करके अगर हम इस विषय को देखेंगे, पहला शमूएल उसका 8:5 में क्या लिखा है, उससे कहने लगे, इजराइल लोग सारे एक जगह में इकट्ठे हुए शमूएल के पास, और शमूएल उस समय उनका न्याय कर रहा था और वो बूढ़ा हो चुका था। देखो पहले नजर में अगर हम देखेंगे तो ये लॉजिक बनता है, हाँ क्यों नहीं, यस इसलिए इजराइल प्रजा ने बोला कि आप नहीं कर पा रहे हो अपने बच्चों को देना, इससे बेहतर है कि न्याय। यस, उस समय उनका लॉजिक तो सही। पहली दफा में मैं जब पढ़ रहा था इसको, मुझे भी वैसा लगने लगा, लेकिन मैं वचन देने से पहले कई दफा पढ़ता हूँ, कई दफा उसको बार बार फिर ना वही से कुछ शब्द गूंजने लगता है, कुछ बातें और दिखाई देता है। और मैं भी आग्रह करूंगा, एक बार पढ़ करके कंक्लूजन ना निकालें, एक बार पढ़ के अगर कंक्लूजन निकालेंगे गलतियां हो सकता है। ओके, इसमें 3 रीजन जो साफ दिखाई देता है। अगर पहला आयत को देखेंगे 8 अध्याय 1, देखो ध्यान रखना, अगर आज सरमन अगर लेट होगा ना तो दैट इज नॉट माय फॉल्ट। क्यों बोलिए, हमने 10 से 15 मिनट लेट शुरू किया। चर्च के बाद अगर किसी को कहीं रेस्टोरेंट में जाना है, खाना बुक किए हैं, कुछ किए, तो प्लीज उसको थोड़ा सा फास्ट ओके, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फिनिश इट बाय 11:30। ध्यान रखना, शुरू में अगर हम जब देखते हैं ये ऐसे साफ दिखता है। एक आयत में क्या लिखा गया है, जब शमूएल बूढ़ा हो गया, तो रीजन नंबर 1 क्या था, शमूएल बूढ़ा हो गया। और 7 अध्याय में हम देखते हैं कि वो अलग अलग जगह में घूमते और लोगों का क्या कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। लेकिन अब उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहे, और वही हमको साफ दिखाई देता है। तो रीजन नंबर 1 राजा मांगने का क्या कारण था, जो लॉजिक की मैं बात बता रहा हूँ, जो पहली दफा में उभर के आता है, और उसी को हम पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि यस। और जैसे अभी हमने देखा कि उन्होंने राजा की मांग करके गलत किया, लेकिन अभी भी गौर करके पढ़ेंगे तो वो भी क्या होगा, गलत। राजा की मांग करना वो भी गलत होगा जब हम बारीकी से इसको स्टडी करेंगे। बाय द वे, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला है 8:1 में, जब शमूएल क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्याय ठहराया। ध्यान रखना, न्याय ठहराना किसी मनुष्य नियुक्त नहीं करना चाहिए, कोई मनुष्य नियुक्त नहीं करना चाहिए। इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ शमूएल कि वो अपने बेटा को, मैं मंत्री बना तू भी मंत्री बन जा, है ना, ऐसा नहीं था। हम पूरी थ्रू आउट द बाइबल हम देखते हैं प्रमेश्वर विशेष समय में विशेष लोगों को अभिषेक के साथ, सामर्थ्य के साथ वो लोगों को खड़ा किया ताकि अपनी प्रजा की ओर क्या कर सके, राज कर सके, न्याय कर सके। तो ये मनुष्य नियुक्त नहीं करना चाहिए। इवन पास्टरल मिनिस्ट्री जो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ आप अगर सभा में हैं, कोई, हाँ आपको कोई भाई है जो बहन है या कोई प्रभु की सेवक है जो दास है जो पास्टर है, उनकी सुपरविजन में आप कर सकते हो, लेकिन बुलाहट जो है वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, तब जाकर के हम इसमें स्टेप इन या स्टेप आउट होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको अपॉइंट नहीं करना चाहिए। आर यू एग्री विथ मी? यस, ओके। तो यहाँ प्रॉब्लम नंबर 1, शारीरिक रीति से शमूएल बूढ़ा हो गया। और फिर दूसरा देखते हैं, उसके जेठे पुत्र का नाम यूएल और दूसरे का नाम अबीत्याह था, और ये बेर्शेबा में न्याय करते थे। लेकिन 3 आयत में लिखा जाता है, परंतु उसके पुत्र उसके राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते। तो सेकंड रीजन क्या था, जो न्याय जो उन्होंने नियुक्त किया था वो घूस लेने वाले थे। सेकंड रीजन। थर्ड रीजन, अगर आगे को फर्दर आप स्टडी करेंगे, वहां हम देख सकते हैं जो अमालेकियों हैं, जो फलिस्तियों हैं, अमालेकियों हैं, वो थ्रेटनिंग देते हैं, धमकी देते हैं, तैयार रहते हैं युद्ध करने के लिए। और इजराइल अब सोचता है कि कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो हमको अगुवाई करे। तो इन चीजों को जब हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि यस, लेकिन इसका दूसरी पहलू अगर हम देखेंगे तो इंस्टेड ऑफ इससे बदले कि वो शमूएल को जाकर के फोर्स करें, वो किससे प्रार्थना करना चाहिए था, परमेश्वर को।
इससे बदले कि ओ परमेश्वर राजा हो करके उनको निकालने के बजाय ये जो दो लड़के थे योएल और अबित्या, इन दोनों को निकाल देते। तो कई सारे अलग उसका भी हम दूसरी पहलू को भी हम देखते हैं। वह आज मेरा विषय नहीं है। हमारा शीर्षक क्या है और विषय क्या है? विषय है एक राजा की मांग और शीर्षक टाइटल क्या है? क्यों इस्राएल एक राजा की मांग किया? क्यों? तो ध्यान रखना, परमेश्वर मनुष्य क्या देखता है हमेशा? मनुष्य की बाहरी है ना, बाहर को देखता है, लेकिन परमेश्वर क्या देखते हैं? और जब मैं वचन पढ़ता हूं तो क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? बाहर वाला। तो बाहर वाला में 3 रीजन फट से आ जाता है। बूढ़ा हो गया था, दोनों बच्चे नालायक थे और बाहर से धमकी आ रहा था, इसीलिए इन्होंने राजा की मांग किया। तो कोई गलती नहीं किया। और अगर दूसरा चीज देखेंगे तो इन्होंने राजा की जो मांग किया उसमें पहली दफा में लगता है कि यस परमेश्वर तो राजा थे, लेकिन इन्होंने क्यों मांगा? तो सरासर ये क्या क्या गलत किया। लेट्स सी 6 आयत को अगर हम देखेंगे, 5 में लिखा गया, उसने उससे कहने लगा, सुन तू तो बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरे राह पर नहीं चलते, और हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। ये मांग था, एक राजा की मांग था। 6 आयत में जब हम देखते हैं, परंतु जो बात उन्होंने यानी कि इजराइल लोगों ने शमूएल से कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने अपॉइंट किया था दोनों बेटों को और इजराइल अगर के उनके खिलाफ हो गए, बोले कि आपका दोनों बेटे सही से नहीं चल रहे, निकाल दो। तो ये अपने बेटों का जो पोजीशन है वो लूज हो रहा था, इसीलिए नहीं था। कारण क्या था? परमेश्वर के लिए इनके अंदर में गहरा वो पीड़ा था और यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने लुक एट द लीडर, जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं, वो किसके पास गए? अगर इजराइल को कुछ प्रॉब्लम होता तो किसके पास जाते? लेकिन पिछले चैप्टर में हमने देखा था ना, फलिस्तियों ने जब युद्ध करने के लिए आए तो उन्होंने संदूक के पास नहीं भागा, किसके पास गए थे? परमेश्वर के पास। ये कारण है। और इतनी बड़ी प्रेशर, इतनी बड़ी इजराइल का अगुवा होना और बूढ़ा होने के समय में कभी कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता है। यहाँ में आपको थोड़ा थोड़ा और टीचिंग जो है ना वो हम सीख सकते हैं। हम भी झेल नहीं पाते हैं और हम इधर उधर लोगों की सहारा लेते हैं, लोगों से मदद लेते हैं। इस वचन से प्रभु एक चीज सिखाते हैं कि शमूएल किसके पास भागे थे? किसके पास दुहाई दिया था? कितने घंटे? पूरी रात। और सब परिस्थितियों का हल परमेश्वर के पास है। सारे समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है। उन्होंने सिर नहीं खुजलाया, उन्होंने अपना टीम नहीं लिया, वो टीम आ जाओ बैठक करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो भी सही है, लेकिन उन्होंने उस पर नहीं, परंतु सीधा परमेश्वर के पास गए और उन्होंने यहोवा से प्रार्थना की। और 7 आयत के मुताबिक जब हम देखते हैं 7 में क्या लिखा गया है, परमेश्वर यहोवा का रवैया देखो क्या है। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उससे मान ले, क्योंकि उन्होंने मुझको नहीं परंतु मुझी को, उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। Here another thing, very very dangerous। अगर आप और मैं बिना प्रॉपर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर मैं प्रार्थना करता रहूंगा, प्रभु हमारे आंख का आंसू नहीं देख सकते हैं। कई बार अगर आप प्रभु के खिलाफ में अगर प्रार्थना करते रहेंगे उनकी इच्छा के बगैर, प्रभु वो चीज तो दे देंगे, लेकिन स्ट्रगल आपको ही झेलना पड़ेगा, मुझको ही झेलना पड़ेगा। इसीलिए मांगने से पहले 2-3 वर्ष क्या प्रभु की इच्छा के अनुसार वो गाइडेंस चाहिए कि प्रभु जो मैं मांग रहा हूँ सही मांग रहा हूँ या कैसे। क्योंकि इन्होंने जो मांगा था गलत था, लेकिन प्रभु ने क्या बोले? यस आई विल गिव देम किंग, डेफिनेटली आई विल गिव देम। और जब मुसीबत में पड़ेंगे ना इन लोग, और जब मुझे पुकारेंगे मैं सुनूंगा भी नहीं। दैट इज द डेंजरस पॉइंट। पूरा आप पढ़ लेना वचन को। तो यहाँ हम देखते हैं कि सामुएल क्यों उनको बुरा लगा ये बात, क्योंकि परमेश्वर का हृदय रखने वाला कौन था? सामुएल। जो बात
परमेश्वर को अच्छा है, आपको मुझे भी अच्छा होना चाहिए। जो परमेश्वर के नजर में बुरा है वो बात मेरे नजर में भी बुरा होना चाहिए। हम दोनों, परमेश्वर हम सबको इकट्ठा किया है, हमारा सोच, और उन्होंने अपनी आत्मा हमें दिया है, इसलिए हमारा सोच विचार एक होना चाहिए। और एग्जैक्टली वही यहाँ पर हुआ। लेकिन बात यह है कि क्या इन्होंने राजा मांग करके गलती किया? पहले जब हमें तो लगता है कि they did the very good job, और राजा मांग करके भी उन्होंने गलती नहीं किया। अगर हम व्यवस्था विवरण निकालेंगे, निकालो व्यवस्था विवरण 17 अध्याय, मैं इसको पढ़ लूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि ये थोड़ा 6-7 आयतें हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय 14 से लेकर के 20 तक। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 14 से लेकर के 20 तक। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उनमें बस कर। ये परमेश्वर इजराइल लोगों को कौन से देश के बारे में बता रहे हैं? कनान, जहां पर दूध और शहद बहता है, जो प्रॉमिस लैंड बोलते हैं, वादे के जो देश है उसकी विषय में बातचीत कर रहे हैं। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उनमें बस कर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों की नहीं मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊं, तो बड़ा गलती करेगा। क्या लिखा है 15 में? तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। तो राजा बनाना, राजा राज करना किसकी मर्जी था, किसकी उद्देश्य था? तो इन्होंने राजा मांग करके गलत किया या सही किया? जिन्होंने शुरू में बोल दिए होंगे नहीं, तो फिर शायद वचन वापस ले सकते हैं। राजा मांग करके सही किया है गलत किया? सही किया, क्योंकि सैकड़ों साल पहले परमेश्वर ने वादा किया, यस आई विल गिव। और याद है ना, अब्राहम से उन्होंने क्या कहा था? भूमंडल की सारी कुल तुझमें आशीष पाएंगे, तेरे से राजा महाराजाओं का क्या होगा? उत्पन्न होंगे। परमेश्वर ने वादा किया। पर और तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहराना। तो साफ साफ पता चलता है कि यस, इट वाज गॉड्स विल, गॉड्स पर्पस, गॉड्स प्लान। और फिर 16 में वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या बोल करके? और वह बहुत घोड़े ना रखे, नंबर 1, और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत घोड़े हो। उस समय मिस्र देश में बहुत घोड़े थे, बड़े बड़े घोड़े थे, है ना? क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। 17 में, और वह बहुत स्त्रियों भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और ना वह अपना सोना रुपया बहुत बढ़ाए। 18, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब उसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेविया याजक के पास रहेगी उसकी एक नकल, आगे तो मैं बताऊंगा, हम कहीं गए थे और हमें कुछ मिला है, आई विल एक्सप्लेन लेटर। नकल क्या करे? अपने लिए कर ले, मतलब उनके पास होना चाहिए। राजा महाराजों के पास भी नकल था। 19, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इस विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने। मैं राजा हूं, तुम प्रजा हो, मेरी सेवा करो, इस प्रकार की मनोभाव उसके अंदर में नहीं आना चाहिए। और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े और ना बाएं, जिससे कि वह अपने उसके वंश के लोग इजरायलियों के मध्य बहुत दिन तक, जो से बोलो, अब देख सकते हो क्या नियम प्रभु ने बनाया था। अब बताओ, परमेश्वर चाहते थे कि इजराइल का एक राजा हो? डेफिनेटली यस। कैसा राजा? जो स्वयं परमेश्वर उसको चुन ले। और मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं, दाऊद राजा, वो तो बच्चा था उस समय जब इन्होंने, पता नहीं वो पैदा हुआ होगा भी या नहीं, लेकिन इन्होंने मांगना शुरू कर दिया। लेकिन दाऊद राजा ही था जो परमेश्वर के मन का था।
लेकिन फिर भी इन लोगों की मांग को पूरा करते हुए प्रभु ने शाऊल को दिया, लेकिन वो निकम्मा ठहरा। तो परमेश्वर का समय को हम इंतजार करना चाहिए, याद करना चाहिए, और प्रार्थना ये होना चाहिए कि प्रभु हो गया तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं हुआ तो है ना, इट इज अप टू यू, लेट योर विल बी डन। हम ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, अगर हम फोर्स करेंगे तो प्रभु हमको दे तो देते हैं। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये राजा की जो मांग इन्होंने किया था कोई गलत नहीं किया। और बाय द वे मैंने पहले से आपको एक बात बताया था कि हम हमेशा बाहरी चीज को देखते हैं, अंदर को नहीं देखते हैं। लेकिन प्रभु क्या देखते हैं? अंदर को देखते हैं। और जब उन्होंने अंदर को देखा तब इनका इरादा बहुत खतरनाक था। मैंने 5 पॉइंट्स मैंने इसमें से निकाला है, 5 बातें यहाँ से आज हम स्टडी करेंगे। तैयार हैं आप सब? 5 बातें देख करके कुछ लोग घड़ी देख रहे हैं, पता नहीं और आधा 1 घंटा तो निकल नहीं है। ओके, तो 5 बातें यहाँ से हम देखेंगे। और जैसे मैंने बताया कि 6 और 7 के मुताबिक शमूएल और जो परमेश्वर और शमूएल दोनों बहुत दुखी हो गए थे। इसके लिए नहीं कि उन्होंने राजा की मांग किया था, बल्कि इसीलिए कि राजा की मांग के पीछे उनका इरादा क्या था। हम परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे विचारों को देखते हैं, हमारा मन को वो देखते हैं। और जब उन्होंने अपने मन को जब देखा, इजराइल की इरादा को देखा, सच में बहुत खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक था। तो फाइनली क्यों इन्होंने एक राजा की मांग किया? नंबर 1, 5 आयत को देखेंगे। 5 आयत में इसका उत्तर है। कोई एक जन खड़े होकर के बैठ करके पढ़ सकते, ऊंची आवाज में पढ़े कोई एक जन। सुन, तू तो अब बुरा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम तो न्याय करने के लिए सब जातियों की गिनती के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। ओके, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम नंबर 1, इन्होंने क्यों राजा मांगा? इरादा उनका फिर वापस आप उस लॉजिक में चले गए जी। तो जिस पुरुष या स्त्री, ओके सॉरी, पहला शमूएल उसका 8:5 में उससे कहने लगे, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरे राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए, वहीं से अंडरलाइन करना, सब जातियों की रीति के अनुसार। तो कहां से वो नकल किए? वो चीज है जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। राजा की मांग करना कोई गलती नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, दूंगा बोले। लेकिन किस राजा के पीछे उनका इरादा क्या था, वो चीज गलत था। और इरादा क्या था? साफ साफ यहाँ झलकता है, सब जातियों की। और इजराइल लोग उस समय चारों तरफ से छुटकारा पाए थे। सारे उसके जितने भी जो शत्रु जो देश हैं, राज्य हैं, वो सारे सहमे हुए थे और परमेश्वर इनका राजा महाराजा थे और चला रहे थे। लेकिन इन लोगों ने सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। उन्होंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर जैसा चाहते हैं, परमेश्वर ने जिसको चुन लिया है, जिसको अभिषेक किया है, वो हमारा राजा हो। परंतु उन्होंने किसकी नकल किया? अन्य जातियों का। मतलब बाहर से, जहां से प्रभु ने उनको निकाला था। अगर हम व्यवस्था विवरण 18:9 पढ़ेंगे, कोई एक जन झट से निकाले व्यवस्था विवरण उसका 18:9 आयत। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार योना काम करने को ना सीखना। किसकी नकल नहीं करना? तो क्यों? इनका इरादा क्या था? अन्य जाति लोग जैसे चलते हैं, अन्य जातियों के पास राजा जैसा है, अन्य जाति के पास जैसा एक बड़ा वीर है जो अगुवाई करता है, वैसा हमको भी चाहिए। इरादा देख रहे हैं, वहां गड़बड़ी हुई है। और यहाँ परमेश्वर ने उनको साफ साफ बोले थे, जब तू उस देश में जाए तो उनकी घिनौने काम में हिस्सा नहीं लेना, उनकी नकल नहीं करना। यिर्मयाह उसका 10 को पढ़ेंगे। अगर यिर्मयाह आप फटफट उसको लिख सकते हैं, बाद में घर में भी पढ़ेंगे उसको। 10 का 1 और 2 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो।
क्या वो वचन है? अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनकी नई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसीलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। यहाँ साफ प्रभु ने मना किया कि तुम कभी भी अन्य जाति की जो बातें हैं उसको नकल नहीं करना चाहिए। और वापस जब हम आते हैं नया नियम में आए, ये तो पुरानी बात है, नया नियम क्या पुष्टि करते हैं? रोमियो उसका 12 का 1 और 2 पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो। रोमी 12 उसका 1 और 2 में लिखा गया, इसीलिए पौलुस बोलते हैं रोमियो को, इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और 2 आयत अंडरलाइन कर लेना, 2 में क्या लिखा है? और इस संसार के सदृश ना बनो। वेट, अब देखा आपने, इजराइल राजा मांग करना कोई गलत नहीं था, लेकिन क्यों उन्होंने राजा मांग किया? क्यों? हृदय, उनका इरादा, उनका उद्देश्य बहुत बुरा था, बिल्कुल परमेश्वर से मेलजोल नहीं हो रहा था। और सबसे पहला क्या था कि उन लोग अन्य जाति की नकल करने लगे, जो परमेश्वर ने सख्त मना किया था कि उनकी नकल कभी नहीं करना, उनकी तौर तरीका कभी नहीं अपनाना, उनकी समझ नहीं अपनाना। तुम अलग किए हुए हो, अलग मंडली हो, तो तुम अलग ही रहना। तो ये सिर्फ शमूएल की बात नहीं है, ये सिर्फ पुराना नियम की बात नहीं है, परंतु जब हम वापस आते हैं 1000 साल बाद, पौलुस इस बात को भी पुष्टि करते हैं रोमियो 12 का 2 में, और इस संसार के सदृश ना बनो। लेकिन प्रेज गॉड, हमारे पास एक उपलब्धि है, क्या है? परंतु तुम्हारी बुद्धि नहीं हो जाए। कैसे नया होगा? कैसे नया होता है? परमेश्वर के वचन से। तुम्हारी बुद्धि नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या हो? लेकिन हम लगे पड़े हुए हैं चाल चलन को सुधारने के लिए। चाल चलन मत सुधारो, मन सुधारो। जब एक बार मन सुधरेगा, परमेश्वर के वचन की ओर जब मैं केंद्रित हो जाऊंगा, तब मेरा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भले, भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। नया नियम पुष्टि करता है। यस, आज दुख की बात है, हमारे खाने में किसकी इन्फ्लुएंस है? आज हमारे कंघी करने का, हमारा हेयर स्टाइल, हमारा पहनने का कपड़ा है ना, हमारा खाना पीना, हमारा बोलचाल, कई बार हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा से नहीं, परंतु इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी। कई आप सहमत हो सकते हैं या नहीं हो सकता, दैट इज अप टू यू। इसीलिए कई बार मैं जब कपड़े खरीदने के लिए जाता हूं तो तुरंत ध्यान सोचता हूं कि क्या मेरे लायक है ये कपड़ा। जब मैं हेयर स्टाइल करने, बाल कटाने के लिए जाता हूं, तो मैं सोचता हूं कि ये स्टाइल मेरे लायक है। हमेशा ये मुझे सोचना चाहिए, हमेशा, क्योंकि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो चारों तरफ है, कहीं ना कहीं वो चीज हमारे ऊपर में होता है, और जिसके चलते हम लोगों से भिन्न नहीं होते हैं, जिसके चलते हम हमारे अंदर में वो डिस्टिंग्विशन और डिफरेंट दिखाई नहीं देता है। मेरे साथ हो? यस, हाथ थोड़ा कम उठ रहा है। यस, अलग होना चाहिए या उन्हीं के साथ घुल मिल जाना चाहिए? अलग हो जाना चाहिए। और परमेश्वर का यही इरादा सिर्फ इजराइल लोगों पर नहीं, परंतु यही इरादा आप पर हो। संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदृश ना बनो। संसार का जो सिस्टम है, जो तरीका है, तौर तरीका है, उसकी जैसा हम नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को जांच के देखें, मैं अपने आप को जांच के देखूं, कहीं आज मुझे मैं संसार को प्रभावित करना चाहिए या संसार मुझे प्रभावित करे? यीशु मसीह ने बोले तुम जगत की नमक हो, तुम जगत की नमक हो। किसी में भी डालो, नमक प्रभावित कर देता है। आप और मैं दूसरे को प्रभावित कर देना चाहिए, लेकिन यदि मैं नमक नहीं हूं तो मैं दूसरों से खुद प्रभावित होता। तो प्रॉब्लम क्या था? क्योंकि उन्होंने बोले थे कि सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर।
दूसरों को उन्होंने नकल किया था। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, जब हम वापस आएंगे 7 आयत में, वापस आ जाएं पहला शमूएल उसका 8 का 7 में जब हम आते हैं, क्या लिखा गया है देखो। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है। ओके, मैं उनका राजा नहीं रहूं, ताकि मैं उनका राजा ना रहूं। 2 शब्द, एक शब्द है ना यहाँ निकम्मा। निकम्मा का मतलब जानते हो, अंग्रेजी में लिखा है यूजलेस। निकम्मा का मतलब क्या, किसी काम का नहीं। कई बार हमारे एक्शन, कई बार हमारे डिसीजन, कई बार हमारा निर्णय ऐसा होता है कि ना हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हमें पास्टर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें आपकी वचन से इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यू आर नथिंग फॉर गुड। आप निकम्मा है। कहीं ना कहीं हम मुंह में तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे चाल चलन से ये प्रकट होता है। तो सेकंड बात क्या है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की जो राजत्व बोलते हैं ना, किंगशिप, राजत्व है, जो राज करने का जो तरीका है, उन्होंने उसको अस्वीकार किया था। या उन्होंने परमेश्वर जो राजा थे और राज कर रहे थे, वो जो राज होने का जो राजत्व था उनको पसंद नहीं आया, मन में वही इरादा था। इसीलिए उन्होंने बोले कि ना हमें आपके राजत्व नहीं चाहिए, आपकी शासन नहीं चाहिए, आपकी दखलंदाज बिल्कुल हमको पसंद नहीं है, हम जिसको चाहेंगे उन्हीं को हम रखना चाहते हैं। तो उनका इरादा यही था। हालांकि परमेश्वर ने उनको बोले थे 10 से लेकर के, अगर पहला शमूएल 8:10 से लेकर के अगर आप 18 तक पढ़ते जाएंगे ना, वहां पर उन्होंने साफ साफ बता दिए थे। क्या बोले थे कि ध्यान रखो, जिससे तुम राजा चाहते हो, बहुत अच्छी बात है राजा मांग रहे हो, लेकिन राजा का ड्यूटी क्या होने वाला है, उसका मैनर्स कैसे होगा, उसका एटीट्यूड तुम्हारे प्रति कैसा होगा। ध्यान रखो, वो तुम्हारे जवान लड़का लड़की को लेकर के वो अपना दास बनाएगा, और तुम्हारे लड़कों को लेकर के किसी को 100 के ऊपर में, किसी को 50 के ऊपर में, किसी को 1000 के ऊपर में वो अगवा करके रख लेगा, और तुमसे हल जितवाएगा, और जो फसल होगा, फसल के समय में कौन काटेगा, वो खुद नहीं काटेगा, तुम्हारे से कटवाएगा। और फिर जो युद्ध के लिए जो भी टूल चाहिए, जो औजार चाहिए ना, हथियार चाहिए, वो भी तुम्हारे से बनवाएगा। तुम्हारे सुंदर सुंदर जो लड़कियां हैं, है ना, जवान हैं, उनको अपने घर में झाड़ू पोछा के काम में लगवाएगा, और सबसे बेस्ट अगर होंगे तो कई बार वो अपने पत्नी के रूप में ले लेगा, और घर में खाना पीना बनाने के लिए तुम्हारे बच्चों को इस्तेमाल करेगा, और तुम्हारे खेत से जो अनाज होगा उसका भी दशमांश लेगा, तुम्हारे जानवरों का भी दशमांश लेगा, और पूरी रीति से वो तुम पर प्रबल होगा। लेकिन ध्यान रखना, उस समय जब तुम अपने राजा के लिए तरसोगे, जब उस समय तुम जब परेशानी में आ जाओगे और मुझे पुकारो। पढ़ो क्या लिखा है 8 का, ये सारे बातें बताने के बाद क्या बोलते हैं, सोमवार रीत पहला शमूएल 8 का 18 पढ़ो। वैसे हालत में फंसोगे तब मुझे याद करोगे कि परमेश्वर आपने सही किया था, लेकिन हमने नहीं मांगा, प्लीज अब तो कुछ करें। और उस समय मैं बोलूंगा बहुत देर हो गया है और मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। इतने स्ट्रिक्टली, इतने खतरनाक बात, इतने इनका कंसिक्वेंस जो परिणाम है राजा बनने के बाद, खास करके ह्यूमन किंग की मैं बात बता रहा हूँ, है ना, मनुष्य जो राजा अगर उनके जीवन में आ गए तो क्या क्या करने वाले, इतने सब कुछ बताने के बावजूद भी उन्होंने क्या बोला, देखो, लोगों ने सामूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं हम निश्चय हमारे लिए क्या चाहिए, राजा चाहिए। यानी कि उन्होंने परमेश्वर के राजत्व को ही रिजेक्ट नहीं किया, मैं तो बोलूं कि उन्होंने परमेश्वर को ही रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट समझते हो ना, इनकार, तज दिया, इनकार किया। इट इज नॉट द रूलिंग,
ऑफ गॉड, परंतु परमेश्वर को ही उन्होंने तिरस्कार कर दिया। यूहन्ना में आते हैं, वापस आएंगे नया नियम में। नया नियम हमें क्या सिखाता है? क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ, पुराना नियम और नया नियम दोनों साथ साथ चलता है। नया नियम में अगर हम आएंगे, यूहन्ना 19 निकालो कोई एक जन, जॉन चैप्टर 19 19 निकालेंगे और 19 का 15 अगर हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? परंतु वे चिल्लाए कि ले जा और उसे क्रूस पर चढ़ा। ये कौन लोग ये चिल्ला रहे थे? इस्राएली लोग। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। ले जाओ और उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे, सर्कल दैट वर्ड, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? और महायाजकों ने उत्तर दिया कि कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं है। समझ रहे हो कुछ बात? पुराना नियम में भी पिता परमेश्वर के साथ इजरायली ने वही व्यवहार किया। नया नियम में भी हम ये सोच कभी नहीं बदला लोगों का। इवन आज भी हमारा भी यही सोच है। हम कभी प्रभु को अपना राजा, प्रभु को कभी भी हम अपना प्रभु राजा के रूप में हम कई सारे डिसीजन में इंक्लूड नहीं करते। और उन्होंने क्या कहा? हमें परमेश्वर राजा नहीं चाहिए, हमें मसीहा नहीं चाहिए। यीशु मसीह जो इतना चिन्ह चमत्कार बड़े बड़े काम किए हैं वो नहीं चाहिए, हमें एक ह्यूमन किंग चाहिए। और वो है कौन? कैसर। और हालत और तब बदतर हो जाता है अगर लूका निकालेंगे। देखो लूका निकालो, और आज मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप इसको सोचो थोड़ा सा और कितना रियल है वो हमारे लिए। लूका 23, 18, 19 देखो, पढ़ो। लूका 23, 18, 19 में क्या लिखा गया है? तो उस समय पिलातुस खुद एग्री होता है, बोलता है कि यस ये तुम्हारा राजा है। लेकिन लोगों ने क्या कहा? ही इज नॉट आवर किंग। उन्होंने रिजेक्ट किया, ओपनली रिजेक्ट किया। और एक ह्यूमन राजा को, एक मनुष्य जो राजा है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जब हम पढ़ते हैं लूका 23, 18, 19 में क्या लिखा गया है? इसका काम तमाम कर। किसका काम? यीशु मसीह का काम तमाम कर, और हमारे लिए किसको छोड़ दे? Who is better for us? बरअब्बा। और बरअब्बा के बारे में लिखा गया है, कौन था वो? ये किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण कहां पर था? भले काम के लिए नहीं, पौलुस की तरह प्रभु की प्रचार करते हुए जेल में नहीं गया था। बलवा क्या था? राजा के खिलाफ में एक बागी था। बलवा क्या था? इनफैक्ट एक ट्रांसलेशन में लिखा गया वो एक डाकू था, लुटेरा था, और जिसके चलते रोमन सरकार ने उसको कैद में रखा था। और अब कैद में एक खूनी है, एक डाकू है, एक चोर है, और अदर साइड किंग ऑफ किंग्स। एंड हु इज दैट? जीसस क्राइस्ट। और लोगों का चॉइस क्या है? किसको चाहिए? दे रिजेक्ट और बोलते हैं कि हमें कैसर चाहिए, हमें बरअब्बा चाहिए। और आज भी लोगों को न्याय चाहिए या अन्याय चाहिए? आज लोगों को सच्चाई चाहिए या अधर्म चाहिए? आज लोगों को रियल चीज चाहिए या नकली चीज चाहिए? लेकिन एक गुड न्यूज बताऊं आपको, मैं जब ये चीज देखा बोला हाँ प्रभु मेरे जीवन में भी यही है। लेकिन गॉड इज सो ग्रेसियस। वचन में लिखा गया है, वापस आए यूहन्ना 1 अध्याय निकालें। आज थोड़ा प्रचार से ज्यादा बाइबल स्टडी की तरह हो रहा है, क्योंकि मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता हूं क्योंकि बारिश हो रहा है। 11 में लिखा है, देखो। और वहां अपने घर आया, यीशु मसीह हमसे मिलने के लिए इमानुएल बनकर के उस स्वर्ग को छोड़ करके आए। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और प्रेज गॉड, 12 में क्या लिखा गया है? जोर से कोई एक जन आनंद के साथ पढ़ो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का, और ये अधिकार किसके पास होता है? किंग के पास होता है, राजा के पास। वो बोलते हैं कि यस यू आर किंग एंड वी एक्सेप्ट यू। एंड वो कौन है? आप और मैं हैं। अब तो मुस्कुरा के बोलो प्रेज गॉड। 12 में लिखा गया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का
अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हमेशा परमेश्वर को रिजेक्ट किया गया, हमेशा परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्हीं बीच में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, जिन्होंने उनको पहचान लिया, जिन्होंने उनकी शरण में आ गए, प्रभु उनको कभी तिरस्कार नहीं किया। परमेश्वर आशीष देता है, अनुग्रहकारी है, और आज वो आपसे और मुझसे चाहता है। पूरी दुनिया यीशु को नकारे, लेकिन आप और मैं स्थिर होना चाहिए। यस लॉर्ड, आई एक्सेप्ट यू, दैट यू आर माय किंग, दैट यू आर माय लॉर्ड, यू आर माय सेवियर। हालेलुया। पूरी दुनिया के लोगों से प्रभु जब देखते हैं तो उनका मुंह उदास हो जाता है, लेकिन जब आप और मैं मुट्ठी भर लोग, जब हम उनकी आज्ञा को पालन करते हैं और उनको अपने प्रभु और राजा के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, वी कैन गिव हिम एक स्माइल। एक दूसरे को देख करके बोलो, हम प्रभु के शकल को मुस्कुराहट दे सकते हैं। मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर स्वर्ग से नीचे देखते हैं और देखते हैं कि कोई है जो मुझे ढूंढने वाला, कोई है जो मुझे मानने वाला, लेकिन नो वन, सब ने पाप किया है और परमेश्वर से दूर है। लेकिन मैं जब निष्पाप होकर के उनकी आज्ञा के अनुसार चलने लगता हूँ तो परमेश्वर खुश होकर के क्या बोलते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और पूरी दुनिया को जब देखता हूँ, सब ने पाप किया है और मुझसे क्या हुए, दूर हुए। हालेलुया। आज आपके पास, मेरे पास मौका है कि उनको एक्सेप्ट करने का। आज आपके पास, मेरे पास मौका है उनके मुंह में, उनकी शक्ल में खुशी देने का, ताकि हम उनको दुख ना दे करके, उनकी नाक ना कटवा के उनको हम वो आदर और सम्मान दे सकें। लेट्स कम बैक अगेन तो पहला शमूएल में आ जाएंगे। तो अभी कितना पॉइंट्स हुआ है, 2। तीसरा पॉइंट की ओर हम जाएंगे। तीसरा पॉइंट, अगर हम 20 आयत को पढ़ेंगे, 20 आयत में देखो क्या लिखा है, 8 का 20 में, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। ओके, अब फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्होंने क्यों एक राजा की मांग किया था। उनका तमन्ना क्या था, नंबर 1, ताकि अन्य जातियों की रीति के अनुसार हमको चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर की रीति नहीं, अन्य जाति की रीति। नंबर 2, उन्होंने परमेश्वर के राजत्व को, परमेश्वर के शासन को, अधिकार को तिरस्कार किया। बट प्रेज गॉड, आप और मेरे पास वो मौका मिला कि जिन्होंने उनको ग्रहण कर लिया, प्रभु उन्हें आशीष दिया, अधिकार दे दिया। तीसरा पॉइंट हम यहाँ देखते हैं 20 आयत के मुताबिक, और उसमें लिखा गया है ताकि हम, उनका इरादा क्या था, ताकि हम, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए। इरादा कैसा है, सही है गलत? हम चुने हुए नहीं, हम खतना वाले जैसा नहीं। खतना इसलिए कर रहे थे ताकि वो अलग सेपरेट हो। प्रभु हम सेपरेट होना नहीं चाहते, हम इनके साथ मिलना चाहते हैं। इसीलिए हमें क्या चाहिए, राजा चाहिए। लेकिन आप जब तक राजा हो, ये आप कभी करने नहीं देंगे, इसीलिए वी रिजेक्ट यू। और हम चाहते हैं कि, देखो मैं नहीं बोल रहा, यहाँ लिखा 20 में, जिससे हम भी, वो तो है ही, हम भी सब जातियों के समान हो जाएं। लेकिन सब जातियों से परमेश्वर ने इनको एक दिन क्या किया था, बुलाया था। और वो बुलाने के, who was the father of faith? अब्राहम। याद है ना, उत्पत्ति 3 अध्याय में प्रभु ने बोले ये सब मुझे तंग कर दे रहे हैं, ये सब मुझे तंग कर दे रहे हैं। नोआ के समय की मैं बात बता रहा हूँ। उत्पत्ति 6 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी विचार निकल रहा था सब बुरा ही हो रहा था, और नष्ट कर दे, सोचे कि दोबारा नया जनरेशन सही होगा, लेकिन वो भी उसी मार्ग में चलने लगे। परमेश्वर बोले नहीं, अब मैं तुझे निकालूंगा। एक व्यक्ति को उन्होंने चुना था और उससे वो आशीष दिया था। प्रभु का धन्यवाद, और पूरी नेशन में से, पूरी दुनिया में से प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। लेकिन कई बार आप और मैं ये बोलते हैं, लॉर्ड वी डोंट वांट टू बी ए सेपरेट पीपल। क्यों इनको बुलाए थे प्रभु ने, ताकि इनके द्वारा परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करें। इन्हें इजराइल के द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ्य को दिखा सके, ताकि इजराइल के द्वारा लोग डायरेक्ट परमेश्वर को नहीं, इजराइल के द्वारा परमेश्वर को लोग जाने और वो भी उद्धार पाए। इट वॉज नॉट ओनली फॉर इजराइल,
परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी दुनिया के लिए, और आज भी प्रभु वही सेम काम करता है, वो आपके द्वारा। इसलिए वचन में लिखा गया यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तेरे घराने को डायरेक्ट नहीं, परंतु मैं तुझे चुना है। और आप, यू एंड मी कैन बी ए पर्सन ऑफ पीस, एक शांति का पुरुष हो सकते हैं, ए पर्सन ऑफ ब्लेसिंग, एक रीजन बन सकते हैं। यहां सारा गड़बड़ी हो गया। हम देखेंगे, देखो तो इजराइल, तीसरा पॉइंट क्या है, जिससे हम भी सब जातियों के समान हो जाएं। इसीलिए उनको एक राजा चाहिए था। अगर हम थोड़ा वापस जाएंगे, निर्गमन जाएंगे, निर्गमन जानते हो, निर्गमन 19:5 और 6, निर्गमन 19:5 और 6 में लिखा गया है, और मेरी बातों का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम भी मेरा ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी पृथ्वी में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। वो बातें मुझे इस्राएलियों से कही है, मैं यही हूँ। तो परमेश्वर इनको अपना नीच प्रजा बनाना चाहते थे, परमेश्वर इनको पवित्र करना चाहते थे परमेश्वर, लेकिन इन्होंने क्या बोला, हम अलग होना नहीं चाहते हैं, हम आप पर निर्भर होना नहीं चाहते हैं, हम आपके जैसा पवित्र बन करके आपको रिप्रेजेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते हैं। हम उनके साथ घुल मिल जाना चाहते हैं, क्योंकि हर बातों में आप हमें क्या कर रहे हैं, रोक कर रहे हैं। इसीलिए आपका राज हम नहीं चाहते हैं, और उन्होंने दूसरे के लोगों के समान बनना चाहते थे। नाउ कम बैक टू नया नियम। जब हम नया नियम में आते हैं, पहला कुरिन्थी निकालो, और ये तो मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा लंबा है लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, सॉरी 2 Corinthians चैप्टर 6, और मैं पढ़ रहा हूँ 14 से लेकर के। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह की बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। 16, और मुर्दों के साथ परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की मंदिर क्या संबंध, क्या हम तो क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैंने उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। और 17 में लिखा गया, इसीलिए प्रभु कहता है, क्या करता है, कि उनके बीच में से निकल आओ। और इजराइल क्या सोच रहा है, हम निकले हुए थे, हम वापस उसमें घुल मिल जाना चाहते हैं। देखो कितना जबरदस्त वचन है। इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन। नया नियम भी पुष्टि करता है, लेकिन कई बार हमारा एक्शन, कई बार हमारा जीवन किसकी ओर मुड़ रहा है, परमेश्वर की ओर या अन्य जाति की ओर, समाज की ओर, दुनिया की ओर। तो यही उनका इरादा था। फिर जब हम वापस आते हैं पहला शमूएल 8, जब हम 20 को देखते हैं, 20 का बी पार्ट पढ़ेंगे। 20 का बी पार्ट में लिखा गया है, मैं क्विकली जा रहा हूँ, चौथा नंबर पॉइंट है, और हमारा राजा हमारा न्याय करे। परमेश्वर न्याय करे नहीं, उनका इरादा क्या है, हमारा राजा हमारा न्याय करे। इरादा देख सकते हैं, वेरी क्विकली इन्होंने ना बदल दिया अपनी बातें। अगर आप पढ़ेंगे पहला शमूएल 7:8 में लिखा गया है, बहुत सुंदर बातें लिखा हुआ था उस समय जब मैंने बताया था। क्या लिखा है देखो, और इजरायलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना। वहां शब्द क्या था, हमारे लिए हमारे परमेश्वर, और यहाँ पर क्या लिखा गया है 20 में, हमारा राजा हमारा न्याय करे। तो पहले किस पर डिपेंडेबल थे, परमेश्वर पर, लेकिन अब वो
मनुष्य पर वो डिपेंडेबल हैं। बहुत जल्दी इन्होंने प्रभु की जो बातें हैं, ध्यान रखना, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इनको छुड़ाया था, अद्भुत तरीके से उन्होंने उनको न्याय किया था। बारी बारी से अगर चाहे वो न्यायों की पुस्तक पढ़ो, और जब वो मुसीबत में पड़ते थे परमेश्वर आकर के एक खास व्यक्ति को नियुक्त करते थे ताकि उनको वो न्याय करें। और 7 अध्याय में मैंने जैसे पिछले बार आपको बताया था, जब उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया था तो परमेश्वर ने शमूएल जैसा एक प्रभु को भय करने वाला, एक परमेश्वर के राह में चलने वाला एक अच्छा, एक गॉडली लीडर को परमेश्वर ने अपॉइंट किया था। लेकिन यहाँ पर टोटली वो बदल गए हैं। भजन संहिता 146 3 और 4 में क्या लिखा है, देखो भजन संहिता 146, शाम नंबर 146 3 और 4 को कोई एक जन पढ़े। घरों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति है। हाँ, उसका भी प्राण निकलेगा, वही भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। कितनी जबरदस्त वचन है ये, है ना। तो हाँ, मनुष्य पर डिपेंडेबल नहीं होना, तो प्रधान पर भरोसा ना रखना, और इन्होंने मनुष्य पर भरोसा रखा था, ना किसी आदमी पर। क्यों? क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। और असली में किसके पास है उद्धार करने का? परमेश्वर। लेकिन लोगों ने जानबूझ के उनको रिजेक्ट किया था। और 4 में लिखा गया है उसका भी प्राण निकलेगा, चाहे वो जितने भी बड़ी पोजीशन में आज क्यों ना हो, एक दिन वो भी चला जाएगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। तो इन्होंने परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय एक राजा पर उन्होंने भरोसा किया था। लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं, प्रधान पर, राजाओं पर, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उन पर भरोसा करने के लिए नहीं, परंतु 1 तीमुथी 2 लिख लो, हम पढ़ेंगे नहीं इसको। 1 तीमुथी 2 1 और 3 को जब हम पढ़ते हैं वहां देख सकते हैं कि हम राजा महाराजाओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और क्यों हम प्रार्थना करना चाहिए? ताकि हम धर्म के साथ, शांति के साथ हम जीवन जी सके। नया नियम में प्रीफर नहीं करता है, वो आपको और मुझे प्रोमोट नहीं करता है कि हम सांसारिक राजाओं पर या अधिकारी पर भरोसा करें, परंतु उनके लिए हम प्रार्थना करें। और यही वो रीजन था जो इजराइल चाहते थे कि हमारे लिए राजा हो। और क्विकली हम 5th नंबर पॉइंट में जाएंगे, 1 शमूएल उसका जब हम 8 का 20 में आते हैं, क्या लिखा गया है? 20 का C पार्ट, और हमारे आगे आगे चलकर हमारे ओर से क्या करे? युद्ध करे। वो ह्यूमन किंग, वो हमारे ओर से होकर आगे आगे चलकर हमारे ओर से वो युद्ध करे, ना कि आप। और अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 1 का 30 पढ़ो, क्या लिखा है देखो, व्यवस्था विवरण 1 उसका जब हम 30 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। ये पहली बार नहीं था, पूरी रीति से हम देख सकते हैं। मिस्र से लेकर के जब कनान तक आ रहे थे, थ्रू आउट द जर्नी कौन जाकर के फाइट करते थे? परमेश्वर फाइट करते थे। हमेशा हम देखते हैं इस बात को, है ना। और गिदियोन के समय में भी कौन लड़ा था? परमेश्वर लड़े थे। इनको जाकर के फाइट करने की जरूरत नहीं था। अमालेकियों ने जब इजरायलियों पर चढ़ाव किया तो मूसा को क्या करना पड़ा था सिर्फ? और कौन लड़ रहा था? परमेश्वर लड़ रहे थे। रिसेंटली हमने देखा पिछले बार कि फिलिस्तीनियों ने जब आए, शमूएल जब बलि चढ़ा रहा था, तब उन्होंने आकर के बोले शमूएल प्लीज प्रार्थना नहीं बंद करना, कंटिन्यूअस प्रेयर, होल नाइट प्रार्थना करते रहो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप प्रार्थना करते रहना, दुआएं देते रहना। और फिर किसी ने युद्ध नहीं किया। लिखा गया है परमेश्वर ने ऐसा बिजली कड़काई, बादल कड़कने लगा और वो घबरा के क्या हो गए? नाश हो गए। थ्रू आउट द बाइबल हम देख सकते हैं किससे, क्यों? क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। लेकिन यहाँ इन लोगों ने टच दिया और बोले कि प्रभु आप नहीं, हम जिसको नियुक्त करेंगे वो हमारे आगे आगे जाए, हमको भी लगे, हमको भी वो फीलिंग्स आए जैसे दूसरे लोगों का होता है, वही फीलिंग्स हमको भी आए। मैं आपको एक रहस्य की बात बता रहा हूँ।
आज बहुत सी लोग हैं जो सच्ची और खरी शिक्षा को छोड़ करके जो करिस्मेटिक समझ रहे हो ना, चकाचौंध बाजा गाजा, व्हिच इज नॉट बैड, है ना, जहां पर घंटों झूमते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और वचन का कोई भी मायने नहीं है, उसमें लोग ज्यादा क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। जिस चर्च में वचन नहीं है वहां परमेश्वर नहीं है। मैं सीधी सी एक बात बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन जहां है वहां परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा गया है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी बड़ा दर्जा दी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इन्हें एक राजा चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी मांग था, लेकिन उस मांग के पीछे जो इरादा था वो सरासर बहुत ही भयंकर था और बहुत ही गलत था। और नतीजा क्या हुआ? किसको नियुक्त किया उन्होंने? शाऊल को। और फिर कितने समय के लिए वो राजा हो पाया? वो भी नाश हो गया। ध्यान रखना, उनका वंश कोई भी राजा नहीं हो पाया, कोई भी वो राजा नहीं हुआ, वो भी नष्ट हो गया। इजराइल को बुरी तरह से गलत कामों में धकेल दे दिया। गलत डिसीजन बहुत बुरी हालत हमको करा सकता है। इसीलिए हम प्रभु पर प्रबल ना हो प्रार्थना में कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, परंतु हम परमेश्वर के इच्छा, परमेश्वर के उद्देश्य को धीरज के साथ हम इंतजार करें। और हमारे पीछे अगर कुछ बात है, क्योंकि ध्यान रखना परमेश्वर बाहर को नहीं अंदर को देखता है। और इन्हें क्यों एक राजा चाहिए? ताकि सब जातियों के रीति के अनुसार हो जाए। और क्या क्यों? प्रभु आप हर बातों में रोकथोक करते रहते हो, हमारा मनमानी नहीं हो रहा है। उड़ाव पुत्र ने क्यों अपने पिता के घर को छोड़ के चला गया? पापा आप ना हर बातों में रोकथोक कर रहे हो और मैं एक पहचान बनाना चाहता हूँ। वेरी डेंजर। आपका और मेरा पहचान किसमें है? यीशु मसीह में आपका और मेरा नया पहचान है। वचन में लिखा गया 2 कोरिन्थियों 5:17 में, जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। आप और मैं एक नए पहचान नहीं बना सकते हैं। उड़ाम पुत्र ने कोशिश किया था कि प्रभु मुझे आपका वारिस, आपका घर का पहचान नहीं चाहिए, आप पिता की पहचान नहीं चाहिए, मैं अपना एक पहचान बनाना चाहता हूँ। आदम और हवा ने क्या किए थे? प्रभु आपके अंदर में नहीं रहना चाहते, आपकी पहचान में नहीं, हमें अपना एक पहचान चाहिए। और उन्होंने परमेश्वर से अलग हुआ था। दूसरी बात हम देखते हैं, ताकि उन्होंने बोले कि सब जातियों के समान हम भी बनना चाहते हैं। चौथी पॉइंट हम देखते हैं, ताकि हमारा राजा जिसे हमने चूज किया है वो हमारे साथ साथ चले, ना कि आप। और 5 नंबर हम देखते हैं, ताकि वो हमारी ओर से युद्ध करे। लेकिन वचन में लिखा गया है परमेश्वर आपका और मेरा राजा है। राजा ही नहीं परंतु राजाओं का राजा।